देश में सांप्रदायिक माहौल को लेकर विरोधी दल इन दिनों खूब चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि देश में माहौल खराब हो चुका है। कई राज्यों में पिछले दिनों उपजे सांप्रदायिक तनाव को वे गंभीरता से ले रहे हैं। ये वो मुद्दा है जिस पर देश के 13 विपक्षी दल साथ आ गए थे। इस पर पिछले दिनों उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त रूप से एक पत्र भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने देश में पनप रहे हालात को गंभीरता से लेने की बात कही थी। अब 13 विपक्षी दलों के उसी संयुक्त पत्र पर बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उस पत्र के जवाब में देश के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। जेपी नड्डा ने इस पत्र के जरिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष के ये दल दरअसल वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं, इसीलिए उनके मुद्दों में भी एक समानता नहीं होती। उन्होंने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए लिखा कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन दलों को इसी वजह से राजस्थान के करौली में हुई हिंसा नहीं दिखाई देती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी शासित कुछ राज्यों में उपद्रव और तनातनी की घटनाएं देखी गई थीं, जिस पर विपक्ष के नेताओं को खूब मुखर होते देखा गया था, जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान में विपक्ष के नेताओं के तेवर उस अंदाज में कुछ कम ही दिखे थे। इसी बात को जेपी नड्डा ने अपने पत्र के माध्यम से भी बताने की कोशिश की है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर व्यंग कसते हुए लिखा है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों के लिए 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आंखें खोलने के लिए काफी हैं। उन्होंने कहा कि आज युवा अवसर की चाह रखता है, देश का विकास चाहता है, विभाजन नहीं। इंदिरा शासन का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार में गौवध के खिलाफ आवाज उठाने वाले और संसद की ओर कूच करने वाले साधु सन्यासियों पर गोलियां चलवाई गई थीं। वहीं राजीव गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने उनका एक बयान भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो उससे धरती पर कंपन होती है। 13 विपक्षी दलों ने देश के कुछ राज्यों में सांप्रदायिक तनाव की बात उठाई तो उस पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस शासन में हुए मेरठ, मुरादाबाद, भिवंडी और भागलपुर दंगों की याद दिला दी। वहीं उन्होंने कश्मीर से हिंदुओं के विस्थापन की भी याद दिलाई। केरल और बंगाल में उपजी हिंसा पर खास तौर से जोर देते हुए उन्होंने लिखा कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हुआ सुलूक दिखाता है कि विपक्ष लोकतंत्र को किन नजरों से देखता है। देश में मौजूदा शासन की सराहना करते हुए नड्डा ने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार बढ़ रहा है और देश का विकास भी हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।